नमस्कार, राम राम साहब। ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक महिला नज़र आ रही हैं, ये महिला मूलतः जालोर ज़िले के एक गांव की है और इसकी शादी वर्ष 2012 में बाड़मेर ज़िले के शिणद्री गांव के एक युवक के साथ हुई थी। इसका ऐसा कहना है कि 8 साल तक हमारे बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने मुझे परेशान किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर ये कुछ महीने तक इसका ऐसा कहना है कि मैं भीख मांग कर लोगों से लाती थी और खाती थी। इस दरमियान इसका संपर्क इसके सगे नंदोई जो बाड़मेर शहर निवासी हैं उससे हुआ और नंदोई ने इसे ऐसा कहा कि तुम बाड़मेर आ जाओ, मेरे साथ चलो बाड़मेर, मैं वहाँ चलकर समाज के लोगों से बात करके और इस पूरे मामले में पंचायती करवा के तुम्हारा राजीनामा करवाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो इस महिला का ऐसा कहना है कि मैं मेरे नंदोई के साथ बाड़मेर आ गई। तो यहाँ आने के बाद नंदोई ने इसकी जो नंदोई की पत्नी है, यानी कि इस महिला की जो ननंद है, उसको इसके नंदोई ने 17 महीने से पहले छोड़ रखा था। फिर इसको कहा कि अब मेरी पत्नी को मैं तलाक दे दूंगा, हमने कागज़ भी तैयार करवा दिए हैं और अब मैं आपको पत्नी बना लूँगा, आपसे शादी कर लूँगा। और इस दरमियान ये महिला उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, ऐसा इस महिला का कहना है। फिर इसका कहना है कि उसने इस दरमियान मेरे साथ कई बार संभोग भी किया, शारीरिक संबंध बनाए और कुछ महीने पहले जब मैं गर्भवती थी तो मेरे जो नंदोई हैं उसने मेरा गर्भपात भी करवाया था, मुझे टैबलेट ला के दी थी, किट ला के दिया था उसके भाई से जो एक कंपाउंडर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पूरी बात इससे करेंगे। और फिर ये हुआ कि इस महिला ने कहा कि कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले इसकी पत्नी जो है, इसके नंदोई की पत्नी यानी कि इसकी ननद, वो वापस आ गई। इसलिए उसने इसको घर से बाहर निकाल दिया और इसको फिर इस महिला ने बाड़मेर के महिला थाने में जाके प्रकरण दर्ज करवाया कि मुझे पहले शादी का झांसा दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, शादी का झांसा देकर मेरा गर्भपात भी करवाया, लेकिन अब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जब इसने मामला दर्ज करवा के वापस अपने घर गई तो वहाँ पर इसके साथ गंभीर रूप से मारपीट हुई है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इनके पूरे शरीर पर गहरे चोट है, पीठ पर, हाथों पर गहरे चोट है और गंभीर रूप से मारपीट हुई है। अब क्या पूरा मामला है और ये अभी वापस बाड़मेर के एक थाने पहुंची और प्रकरण दर्ज करवाने। अब इससे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या होता है। ये जो बात मैंने बताई ये मोटा मोटी बात थी, अब इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अच्छा, आप जालोर जिले से हैं, कब आपकी शादी हुई थी और फिर क्या हुआ? 2012 में मेरी शादी हुई थी। मैं शिणद्री शादी हुई। शादी होने के बाद में मेरे 5-7 साल सही हुई, सब ससुराल सब सही रखते। उसके बाद में मेरे दहेज कम देने के बाद में मारपीट करने लगे ससुराल वाले वहाँ। फिर उसके बाद में मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैं लोगों से पड़ोस से भीख मांग के खाती थी ससुराल में। भीख मांगने खाने बाद में मेरा नंदोई है, उसने बोला कि तू यहाँ तेरा समझाइश कर। सगा नंदोई आपका? सगा नंदोई था। अच्छा, नाम क्या है नंदोई का? रमेश। रमेश, ठीक है। वो बाड़मेर का है? बाड़मेर का, ठीक है। हाँ, उसके पापा जी का नाम है टिकम चंद। फिर आपको बाड़मेर ले आया वो? ले आया। या आप आए या वो लेने आए? लेना आया। ठीक है। उसके बाद में रविवार था, यहाँ लेके आया। हाँ। तो ऐसा बोला कि आज तो कार्रवाई वगैरह सब होगी नहीं। हाँ। आज मेरे घर पे रुक जा। हाँ। उसके बाद में मेरे साथ इसके बीच 3 लड़कियां थी, उसके साथ सोई। हाँ। सोई उसके बाद में शराब पी के आके मेरा हाथ गंदी हरकत की। हाँ। फिर उसने ऐसा बोला, हाँ। मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, तू यहाँ नहीं आएगी। तो आपका वीडियो भी बनाया था? ऐसा मैंने देखा नहीं, ऐसा बोलता था, मुझे फोन करके रोज धमकी दे रहा था। तो मतलब आप एक बार आने के बाद वापस चली गई थी? हाँ, वापस चली गई। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ वापस आई, इसने मुझे धमकी दी ऐसे कर, फिर ये वापस मुझे लेने आया। अच्छा, इसकी पत्नी कहाँ थी इस तरह? और वहाँ शिणद्री थी। वो छोड़ के रखा है? हाँ, छोड़ के रखे बाद। ठीक है। फिर इस ऐसे करके मुझे पता ही नहीं चलता, कागज क्या रिलेशनशिप के कागज भी बनवाए मेरे से। हाँ। साइन धोखे से करवाए। लिव इन रिलेशनशिप के? हाँ। हाँ। उसके बाद में हाँ। मैं रहने लगी हाँ। रमेश के वो नए मकान में। हाँ। वहाँ नए मकान में रहने लगी तो इसकी बीवी वापस आई। हाँ। तो वहाँ से बाहर निकाला तो ये पुराना वाला मकान में ये बोल रहा है मैं तुझे बीवी का दर्जा दूंगा, ऐसे झूठे दासे दिए मकान दूंगा, तू मेरे साथ ही रहेगी। है अभी 4 महीने से वो नए वाले पुराने वाले मकान में मेरे साथ ही रहता। अभी इसी बीवी से महीने पहले बात होने लगी तो उसके राजीपा हो गया उनका? राजीपा हो गया। उसके बाद में इसकी बीवी बोल रही है इसको घर से बाहर निकाल दे। तो परसों की रात को 8-9 बजे के बाद इसका बच्चा आया बड़ा वाला। वो बोल रहा पापा मम्मी ने बोला कि लोग लगा के आप दादाजी के घर पे जाके सो जाओ। फिर इसने लोग लगाया। फिर लोग लगाने के बाद में मुझे घर में नहीं आने दिया, आस पड़ोस के सब लोग देखे। फिर बाहर सोई पूरी रात मेरे बच्चे को लेके।
के। फिर आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 है, एक देव है मेरे छोटा वाला और बड़ी बहन। फिर उसके बाद में मैं सोने के बाद में रात को लगभग 12 बजे के टाइम रमेश का लड़का आया रमेश को टिफिन देने। फिर उसके बाद में टिफिन खिला के बाहर लॉक लगा के गया, लॉक लगा के गया। फिर सुबह हुई तो मैंने लॉक तोड़ दिया। फिर मैं घर में घुस गई। घुसने के बाद मैं महिला थाने में पहुंची और एसपी से बहस हुई कि मेरे साथ ये घटना हुई। और उसके बाद में मेरा पहले एक बच्चा भी रमेश का ठहरा 2.5 महीने का। तो इसके भाई फूलचंद है, वो मतलब गवर्नमेंट में सर्विस है, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उससे किडनी की भी है, मेडिकल भी है। तो उसने ऐसा सुनना कि इसके पेट में बच्चा है तो क्या सब ये हकदार होगी, तो ऐसा कर ये किट लेके जाके दे दे। तो इसने मुझे किट भी दिया 2.5 महीने का, तो मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में रमेश ने मेरे को अभी परसों की रात मुझे आया इसका भाई राजू और इसका भतीज सोनू, तो मुझे धमका के गया। तो पड़ोस ने बोला कि इसको ख़त्म कर देगा, तो क्या ख़त्म करे, तो उसको झांसा दिया, बढ़ावा दिया कि ख़त्म करेगा तो मैं क्या करूं, ये जाने इसके काम करे। पहले तो साथ में सब थे, सब मेरे घर पे आते, सब रोटी जिमी सब साथ में थे कि रखूंगा, सब ये बोलते थे। उसके बाद में इसकी बीवी आया, बोल रहे कि ये कितने दिन इसको लेके रहेगा, अभी निकाल दे। ये फुलसम वगैरह सब बोलते हैं तू बाहर चला जा, ये अकेली क्या करेगी, खुद निकल जाएगी। फिर एक दिन फुलसंदी आया मेरे साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन लोगों ने देख रहा इस बात में ये बात हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, परसों की रात ऐसा मैंने मौके पे सोने के बाद में ऐसे बात हुई। फिर रात को की हालत में मैं केस करके घर पे गई, तो रमेश ने घर पे आया 8 बजे, घर पे पत्थर से पूरा घर भरा। और उसके बाद में रात लोग आए सारे पड़ोसी 8 पड़ोसी के। उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद में रमेश चला गया इसकी बीवी के पास। फिर उसके बाद में रात को करीब 2:30 बजे की रात में छत पे सोई, तो चुपके से खिड़की से आके मेरे ये गले में बेल्ट डाला, ये बेल्ट डाल के ऐसी हालत की मेरी, और पीठ के पीछे इतने पट्टे ठोके, बाल और लकड़ी। फिर पीछे मेरे जटियों का मकान है, उसके बाद मैं मकान की भीत कूद के मैं अपनी जान बचाई रमेश से। अभी आप सदर थाने आए हो? हाँ, यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवानी। अच्छा, आपने महिला थाने में भी करवाई और सदर थाने मारपीट की करवानी। हाँ। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं? मुझे न्याय चाहिए। अब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा नहीं तो घर है, नहीं मेरा कोई सपोर्ट है। बस मुझे अब सब ऐसे बोल रही हूँ, मुझे सबसे निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। तो ये जो महिला है, पीड़िता है, जिसका पूरी बात हमने सुनाई कि अब नहीं मेरे पास रहने के लिए, नहीं खाने के लिए, नहीं कुछ मेरे पास में है। अब ऐसे बोल रही हूँ, जल्द से जल्द मेरी रिक्वेस्ट अच्छा, सुनी जाए। अब आपका पहले वाले पति आपको नहीं रखते? वो तो कभी मुझे छोड़ती थी, वो तो सही होता तो मेरे बच्चे ये भीख मांग के क्यों खाते हैं। हाँ। अच्छा, पहले उन्होंने धोखा दिया और अब इन्होंने? अब इसने दिया मेरे साथ धोखा, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है।